नमस्कार, प्रणाम। मनोरंजन कुमार मिसिर। जैसे कि आज के एक रिक्वेस्ट अशोक सिंह जी के द्वारा मुझे फेसबुक के द्वारा मिला, जिसमें बथुआ से लेकर नीरपुर वाले रोड का पक्कीकरण करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। मैं सबसे पहले उनको, अशोक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने आसपास के रोड न बनने के वजह से जिससे हो रही लोकल लोगों के इश्यूज को उठाया, उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और एक गोविंदगंज के पूर्व विधायक उम्मीदवार होने के नाते मैं आह्वान करना चाहूँगा कि 375 लाख जो वोटर्स हमारे गोविंदगंज विधानसभा के हैं, हमको ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आज के डेट में हमारे कंस्टिट्यूंसी में किस तरह की काम हो रही है, चाहे वो वार्ड लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे जिला स्तरीय काम हो। हम जिससे उम्मीद किए थे, जो हमारे बिहार के मुखिया, जिससे उम्मीद लगा के हमारे 14 करोड़ पब्लिक जनता जो पूरे बिहार की, जब उन्होंने अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा और एक 5 साल की अवधि में न जाने कभी 22 महीने इस पार्टी के साथ तो 17 महीने इस पार्टी के साथ गठबंधन करके हमारे और आपके बच्चों का भविष्य, हमारे भविष्य को बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन लोगों से तो कोई उम्मीद अब बचा नहीं। तो मैं अपने कंस्टिट्यूंसी के 3.75 लाख लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि कृपया एक साथ आएं। आपके जो नज़र में आता है, आप जो समझते हैं इलेक्शन के टाइम में नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी है कि हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, तो आपके लिए जीता जागता एग्जाम्पल है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि जब बीजेपी गठबंधन थी तो उस समय जीतन राम मांझी, भूतपूर्व मुखिया जीतन राम मांझी द्वारा हमारे एक विशेष वर्ग के लिए क्या कुछ कहा गया था। वैसे ही हमारे रामचरितमानस पे क्या कुछ कहा गया था एक विशेष पार्टी के द्वारा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो क्या आप, मैं पूछना चाहता हूँ 14 करोड़ आवाम से, क्या आप इस तरह की लीडरशिप से आप खुश हैं? तो हम कब तक झेलेंगे इनकी इस सारे प्रॉब्लम को? हमें चाहिए कि जब गवर्नमेंट निरस्त हो जाए, काम कुछ नहीं कर पाए हमारे लिए, तो हमें जागना पड़ेगा, हमें अपने आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। और आवाज़ वैसे ही बुलंद करना पड़ेगा जैसे आज अशोक सिंह जी ने भथुआ से नीरपुर रोड की पक्कीकरण करने के लिए उठाया है। काफ़ी काबिलियत है, काफ़ी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे हमें देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बॉर्डर पे आर्मी जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए रातों दिन जब ड्यूटी देते हैं तो हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे आसपास की हो रही घटनाओं पे, चाहे वो पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि आपके काम को गलत कर रहा है, तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर आज हम चुप जा रहे हैं तो हमारे बच्चे के लिए अच्छे शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, रोजगार का हम कभी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हमें और आपके बच्चे को इसलिए अशिक्षित बनाया जाता है, इनके क्रोनोलॉजी को समझे, क्योंकि हम इन पार्टियों के हमारे बच्चे झंडा ढो सके। हम झंडा नहीं ढोएंगे। हम एक वोटर है, हमारा अधिकार है वोट देना, तो हमारा अधिकार भी है आपसे क्वेश्चन करना, आपसे सवाल करना। आपके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग आपने कितने % अचीवमेंट किया इन 5 साल के अवधि में, सरकार चाहे किसी की भी हो, मैटर नहीं करता।
लेकिन हमारा कहना है, हमने अब जो परफॉर्म करेगा, जो हमारे लिए, हमारे गरीब जनता के लिए काम करेगा और हमारे मध्यम वर्गीय जनता के लिए काम करेगा, वही परफॉर्म करेगा, वही उसी को हम लीडर बनाएंगे। अदरवाइज हमारे वोट को लेके 5 साल तक अपने